और अब खबर आ रही है कि विधानसभा की आज की कार्यवाही जो है वो खत्म हो चुकी है। आज दिन भर अगर आप देखें तो हंगामेदार रहा पूरा सत्र। आमने सामने मुख्यमंत्री और अभय चौटाला भी रहे और मुख्यमंत्री ने एक एक सवालों का जवाब दिया। सवाल हुआ बुलडोजर कार्यवाही पर भी, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। नशा तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई पर सवाल हुआ, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सड़कों को लेकर सवाल हुआ, उसके बाद सवाल हुआ बिजली को लेकर, बिजली मंत्री ने जवाब दिया। आज दिन भर जबरदस्त हंगामा भी रहा, सवाल जवाब भी होते रहे। विधानसभा की आज की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, 2 दिन शेष और कार्यवाही रह गई है। तो हरियाणा विधानसभा की आज की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। 3 दिवसीय इस बार का ये शीतकालीन सत्र है और आज सुबह ही जो है हमने देखा काफी सवाल जवाब हुए। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर हरियाणा विनोद लांबा जुड़े हुए हैं। विनोद, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन रहा और एक सबसे मजेदार तस्वीर तो तब रही जब मुख्यमंत्री और अभय चौटाला आमने सामने थे। लेकिन निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल भले ही एक विधायक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, लेकिन जिस तरह का अंदाज है अभय चौटाला का, वो जोरदार तरीके से मुद्दा रखते हैं। जहरीली शराब का मामला हो या जो एक लिस्ट जिसमें सो कॉल्ड जो पुलिस के साथ साठगांठ करने वाली लिस्ट है, उसमें कुछ नाम भी उन्होंने पढ़कर लिए और कहीं ना कहीं रहा। सबसे बड़ा मुद्दे की बात करें तो 11 बजे से सत्र शुरू हुआ। अब 4 बजे 4:15 बजे के करीब ये सत्र की कार्रवाई आज के लिए स्थगित होगी। आज का जो सत्र है यानी कि दिन के पहले दिन का जो सत्र है पूरा हो चुका है। शीतकालीन सत्र में भी पूरी गर्मी देखने को मिली है। बड़े मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दों पर बहस रही, कौन कौन से मुद्दों पर सरकार की तरफ से जवाब दिए गए, तमाम बिल की बात तो करेंगे डिटेल में। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि बुलडोजर पर जो कार्रवाई हो रही है, जो कई राज्यों में हो रही है, हरियाणा में भी बुलडोजर बाबा, बुलडोजर ताऊ के नाम से मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है, उस पर विपक्ष के तौर पर और खास तौर से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि क्या व्यापार करने वाला इकलौता व्यक्ति और उसके परिवार के लोग भी दोषी हैं, उनका भी मकान तोड़ दिया जाए। उसको लेकर सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जिस कमाई से, अगर अवैध धंधे की कमाई से अगर घर बनाया तो घर आगे भी टूटेगा और इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। कड़ा रुख देखने को मिला गृह मंत्री अनिल विज का, वो भी साफ 2 टूक शब्दों में कहते नजर आए, या तो अपराधी हरियाणा में अपराध करना छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। और जब मामला फिर बहस का गर्मागर्म होती रही सत्र में, तो खुद मुख्यमंत्री ने भी इंटरवीन किया और ये सवाल विपक्ष पर ही डाल दिया। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष चाहता है कि नशे पर हम कार्रवाई ना करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अलावा जहरीली शराब से जो 4 मौत हुई थी सोनीपत में, उसका भी मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा, उस पर भी सवाल जवाब हुए। इसी दौरान उस लिस्ट का भी जिक्र था जो फरीदाबाद के सर्कल में कुछ नामों के साथ पुलिस के साथ साठगांठ में थी, ये मुद्दा भी रहा। विधायकों के एमएलए फंड की जो बात थी, सरकार कहती है कि सबके लिए निष्पक्ष रूप से काम किया जाएगा। कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी ने वो मुद्दा उठाया और उस पर भी ये मांग की गई कि जिस तरह से कोरोना काल में 2 साल फंड नहीं गए थे, वो फंड भी जारी किए जाएं। और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कहीं ना कहीं लिखित में नहीं दिया जाता है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज जिस तरह से शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत है, तो कह सकते हैं कि इतना ठंडा सत्र रहेगा नहीं। शीतकालीन सत्र था, कई बिल पे बात हुई, 1-2 और बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं आने वाले हैं। स्टार बिल्कुल क्वेश्चन के जो 2 और बड़ी चीजें रही, आप जरूर इस पर बारीकी से बताइएगा। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हुआ और बिजली और सड़कों का जिक्र हुआ, कहते कि सड़कों पर गड्ढे तो आम बात थी लेकिन गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ी, तो यानी कि सड़क का मुद्दा भी रहा। दूसरी बात, अनिल विज जो उनका अपना एक सुपर एक्शन मोड में नजर आते हैं, अगर रहना है तो अदब से रहिए वरना हरियाणा जो है वो छोड़ दीजिए। विज को लेकर चर्चा हो चुकी है और लगातार दर्शकों के सामने तस्वीरें भी मीडिया पर पूरे सत्र के दौरान आज देख पाए होंगे कि तलख अंदाज में फिर नजर आए गृह मंत्री, जिन्हें गब्बर भी कहा जाता है कि भाई या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, चाहे किसी भी तरीके से हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आज सत्र में आ गया। मेवात में जहां से शुरुआत की थी, वहां जो नाइट स्टे के दौरान जिस गांव में बिजली गई, उस पर बिजली मंत्री का जो जवाब मैं सुन रहा था, उसमें ये कहा गया कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो ट्रक है, उन पर जो लोग चलते हैं, किसी तरह की घटना ना घट जाए, इस वजह से डेलिब्रेट तरीके से काटी गई थी। लेकिन रात की बिजली जाने को लेकर भी सवाल किया गया और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी काफी हमलावर नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना
कहना था कि सिर्फ बिजली का ही नहीं है, वो डेलिबरेटली सरकार ने किस वजह से काटी, हमारे नेता आए हुए थे हरियाणा में। दूसरा जो सड़कों पर यात्रा चली है, 25 किलोमीटर डेली का रूटीन, जिस तरह से जीनत आपने देखा होगा, उसी रूटीन में जो सड़कों पर पानी भरा हुआ था, सड़कें जो टूटी हुई थी, उसका भी मौका कहीं ना कहीं विपक्ष को मिला कि अपनी जो यात्रा है उस दौरान जो तस्वीरें दिखाई, उस दौरान जो कहीं ना कहीं जो चीजें दिखाई, उसमें सड़क की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वहां भी कहते नजर आए। और वहां कहीं ना कहीं विपक्ष ने फिर सरकार पर हमला बोला कि आप सड़कों की हालत की बात करते हैं, यहाँ तो सड़कें थी नहीं, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और चीज अब हम कल और परसों क्या देख सकते हैं, विपक्ष भी तैयारी के साथ नजर आ रहा है, तो सरकार के पास भी हर सवाल का जवाब है। विनोद, 26 तारीख को किसान एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं जींद से, क्या किसानों को लेकर बात हो सकती है ताकि वापस पहले जैसी स्थिति ना रहे, या और ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं जिस पर सरकार सदन को जवाब दे या सदन में कुछ विषय रखे? अभी नोटेबल तौर पर किसी विधायक का सवाल आया नहीं था किसानों में। ये मुद्दे आज के जो निश्चित तौर पर छाए रहे थे। कल सवालों की लिस्ट आएगी, 20 आज स्टार सवाल थे, यानी कि चिन्हित सवाल थे, 40 अनचिन्हित सवाल थे, 60 सवाल से ज्यादा सवाल आज लिए गए। उसमें कुछ लिखित में जवाब दिए गए, कुछ सरकार के द्वारा दिए गए। आपका सवाल ठीक है, वाजिब है, लेकिन अभी किसी विधायक के द्वारा जो सवाल लिखाए जाते हैं या सिलेक्ट होते हैं ड्रॉ के जरिए, किसानों वाला मुद्दा अब तक चर्चा में नहीं आया। लेकिन 2 दिन का सेशन बचा है और आपका सही अंदाजा भी है, कहीं ना कहीं किसानी के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर हरियाणा का सत्र हो और एक बार भी चर्चा ना आए, ये थोड़ा संभव नहीं लगता। और जिस तरह से जींद में बड़ा ऐलान है, तमाम जो किसान लीडर्स हैं वो फिर से एक्टिव हो गए हैं, तो ये मुद्दा भी निश्चित तौर पर उठ सकता है। लेकिन अभी तक जिस तरह के सिलेक्शन है, ड्रॉ ऑफ द क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन इस तरह का। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि बीएसपी की बैठक हुई, ये आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है कि सत्र आप लंबा नहीं रखते हैं, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो सुबह आज बैठक हुई, उसमें ये फिर फाइनल मोहर लग गई कि सत्र 3 दिन का रहेगा। आज सोमवार को सत्र शुरू हुआ है, मंगलवार को रहेगा और बुधवार को रहेगा। उसकी तारीख या उसका एक्सटेंशन नहीं दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और अब हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। वैसे विनोद, एक और अलग सी तस्वीर नजर आई जो अमूमन ये समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में आर्काइव हो जाती हैं। मुख्यमंत्री ने एक कविता जो पढ़ी साहिबजादों को लेकर, वो भी बहुत एक अलग तरह की तस्वीर थी। इस तरह के रूप हमें अपने नेताओं के कम ही देखने को मिलते हैं, खासतौर से अगर सीएम पीएम इस तरह से कविता पाठ करे तो। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल शायराना अंदाज देखने को मिलता है और आज फिर मुख्यमंत्री का शायराना अंदाज देखने को मिला। शोक सभा के साथ शोक संदेश पढ़ने के साथ सत्र की शुरुआत हुई थी और इस तैयारी के साथ आते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री की एक बात निश्चित तौर पर है कि जो पेपर वर्क है, ये होमवर्क कह लीजिए, चाहे वो कोई मीटिंग्स हो या कोई सत्र की हो, अपनी कलम और अपने लैपटॉप पर ही ज्यादा भरोसा रखते हैं और वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी काफी अच्छी कलम हो सकती है। अब देखना ये है, नोटेबल पॉइंट अगर एक जीनत आप देखें तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला का मैंने जिक्र किया और इस चीज को कोई दरकिनार नहीं कर सकता कि पूरे सत्र में 30 विधायक कांग्रेस के भले ही सही, कुछ निर्दलीय विधायक सरकार के साथ हैं, जिनमें से 1-2 विधायक खासतौर से बलराज कुड्डू अलग हैं, लेकिन संख्या बल में इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ एक विधायक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अभय चौटाला का भी कहीं ना कहीं जो रोल होता है, वरुण चौधरी कांग्रेस विधायक की अगर बात की जाए तो उनके सवाल में भी कहीं ना कहीं जो जवाब दिया गया सरकार की तरफ से उन काउंटर करते हुए कई पॉइंट्स उन्होंने कह सकते हैं कि टेक्निकल तौर पर भी। नीरज शर्मा एक और नोटेबल विधायक है कांग्रेस के जो इन विधानसभा सत्रों में टेक्निकल मुद्दों पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण। और मैं चाहूंगी एक विषय पर हम और बात करें। शायद असीम गोयल थे विधायक, जो ये कह रहे थे कि जो सैलरी आप कुछ मौलवियों का जिक्र हुआ उन्हें देते हैं, तो इस तरह से कुछ और धर्मगुरुओं को देने के बारे में भी सरकार सोचे। इस तरह की भी कोई बात आई थी और ये कई बार सुनने को मिला भी है और संभावना भी है कि शायद ये कोई बड़ा इशू भी बने या कम से कम इस पर बहस हो। इस बारे में कुछ और जानकारी अगर आप साझा करें। देखिए, अभी जिक्र जरूर हुआ है, लेकिन इस तरह से अभी कोई फैसला हो या सरकार का कोई जवाब या आश्वासन नहीं आया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से तमाम चीजें हैं या कहीं ना कहीं असीम गोयल द्वारा रखा गया है कि बाकी धार्मिक गुरुओं को भी कुछ ना कुछ दिया जाए, कुछ उस तरह से हेल्प की जाए सरकार द्वारा, तो लेकिन उसका आज कोई आश्वासन नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का दिन जो है हरियाणा विधानसभा का जबरदस्त तरीके से सवाल जवाब से भरा रहा। अगर अभय चौटाला मोर्चा संभाले हुए थे विपक्ष की तरफ से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मोर्चा संभाले थे विपक्ष की तरफ से, तो मुख्यमंत्री ने खुद हर सवाल के जवाब दिए हैं।